हालेलुया। स्वागत है आप सबका मैं भविष्यवाणी की पुस्तक में। तो आइए आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रीत अंकुर यूसुफ नोरा जी के द्वारा लिखा गया है। अपने ऊपर ठहराए लोगों की इज्जत करें, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 15 के 58 में लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रियो, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के दास कहते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि मसीह में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरता। लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत तब खराब होती है जब आप सांसारिक समझ के साथ काम करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब दाऊद परमेश्वर की वाचा के संदूक के आगे नाच रहा था, तो उस समय उसकी पत्नी मीकल खिड़की से देख रही थी। इसलिए उसने दाऊद को बोला कि तू कैसे स्त्रियों की तरह नाच रहा था। जब तू नाच रहा था तो तेरा पूरा शरीर दिख रहा था। लेकिन उस समय दाऊद की पत्नी की सांसारिक सोच थी, पर दाऊद की आत्मिक सोच थी। इसलिए दाऊद ने कहा कि मैं उस समय परमेश्वर के सामने क्यों न नाचूं, क्योंकि पहले मैं जंगलों में भटकता था और भेड़ बकरियों को चराता था। लेकिन उस परमेश्वर ने मेरी सुधि ली और तेरे पिता का राज सिंहासन मुझे दिया और पूरे इज़राइल का राजा बनाया। अगर आगे बढ़ पढ़े तो लिखा है कि उसी दिन के बाद मीकल की कोई संतान नहीं हुई और वह सही उम्र बांझ रही। बाइबल में लिखा है कि स्त्री का सिर उसका पति है, लेकिन अगर स्त्री अपने पति की बेइज्जती करती है तो वह अपने सिर को नंगा करती है। मेरे प्रियो, आज आपको हर एक चीज़ की समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपका बोला गया और आपका किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं ठहरता। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और कुछ लोगों को आपके ऊपर ठहराया गया है, लेकिन आप उनकी इज्जत नहीं करते, उनको कुछ नहीं समझते, तो अभी तक आपकी सोच सांसारिक है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ आप बोलते हैं वही आप काटते हैं। अगर आज आप अपने बॉस की इज्जत करते हैं तो एक दिन परमेश्वर आपकी इज्जत बढ़ाएगा और आपको ऊंचा करेगा। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि मैं हर रविवार को चर्च जाता हूँ और काम भी करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिणाम क्यों नहीं आता। पर उस परिणाम को लेने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है। अगर आप एक विश्वासी हैं तो आपको उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जिनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। पर आज कुछ लोग आशीष लेना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी सांसारिक समझ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वह कितना भी परिश्रम कर ले, उनका बोया गया परिश्रम कब व्यर्थ ठहरता है और वह हमेशा हर काम में फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कारोबार को फलवंत करे, आपके परिवार को आशीषित करे, तो आपको हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना है और परमेश्वर के हर एक वचन को अपने जीवन में पूरा करना है, ताकि आपका किया हुआ परिश्रम कभी भी व्यर्थ न ठहरे और परमेश्वर आपको सबके सामने ऊंचा करे और शिरोमणि ठहराए। आमीन। आइए प्रार्थना हम सब मिलकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं आपके कामों को वफादारी से करूँ और मैं अपने से बड़े लोगों का आदर करूँ, ताकि मेरा परिश्रम व्यर्थ न ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।